अब देखिए यहां पर जो आज हम लोगों का केस है रॉल्स लॉ ही है, लेकिन जो हमारा यहां सॉल्यूट है वह सॉलिड है और लिक्विड सॉल्वेंट है। जो पहला पढ़े थे रॉल्स लॉ का, दोनों लिक्विड था, दो लिक्विड कंपोनेंट का सॉल्यूशन था, और यहां दो कंपोनेंट है जिसमें एक सॉलिड है और एक क्या है, ठीक। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सा गौर से समझिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि दो तरह का सवाल पूछता है। राइट डाउन रॉल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन, एक क्वेश्चन ये रहता है। राइट डाउन रॉल्स लॉ फॉर सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन, एक ये रहता है। दो तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अब यहां मान लीजिए कि हम यहां पर जो ले रहे हैं वह ले रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हैं। यहां पर जो हमारा क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है, ठोस विलय है। ये हमारा क्या है, ठोस विलय है। ये हमारा है ठोस विलय, ठीक। अच्छा, इस विलय की खूबी क्या है, यह नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल माने वाष्प बनकर नहीं उड़ता है। ये हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल, यानी इसको हम लोग कहते हैं अवाष्पशील, यानी यह वाष्प नहीं बनाता है, अवाष्पशील। जैसे कौन कौन है, चीनी वाष्प नहीं बनाता है, ग्लूकोज वाष्प नहीं बनाता है, यूरिया वाष्प नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ठोस को लेना है। अच्छा, इसका एक और खूबी है, एक और खूबी है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी ये आयन में नहीं टूटता है। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अनअपघट, वैद्युत अनअपघट, यानी ये आयन में नहीं टूटता है। जब इसको हम डालेंगे जल में या किसी विलायक में तो आयन में यह नहीं टूटेगा। तो एक तो हमारा किस तरह का सॉल्यूट है बोलिए तो, सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमारे पास दूसरा हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट। क्या ले रहे हैं, लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हैं बाबू। ये लिक्विड सॉल्वेंट यहां ले रहे हैं। चूंकि सॉल्वेंट का वेपर उड़ नहीं जाए इसलिए हम लोग इसका मुंह क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए। तो ये हमारा है लिक्विड सॉल्वेंट। ये लिक्विड सॉल्वेंट है, यह द्रव विलायक है, ये द्रव विलायक है। चलिए, अभी जो द्रव विलायक है ये तो वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये तो वेपर बनाएगा। तो यहां पर इसका वेपर रहेगा, यहां पर इसका वेपर रहेगा। अच्छा, एक हम लोग शुरू से ही कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए बी और सॉल्वेंट के लिए ए, ठीक है। और यहां बड़ा अच्छा समय है कि उस चीज को रिकॉल कर ले हम लोग कि ये जो हमारा सॉल्यूट्स है इसको हम लिख रहे हैं बी, और यहां जो ये सॉल्वेंट है इसको लिख रहे हैं ए। चलिए, ये भी काम हो गया कि यहां बी फॉर सॉल्यूट और ए फॉर सॉल्वेंट। अब इसको हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। तो जब यहां हमने डाला तब जाके हमको यहां पर क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इसका भी मुंह बंद कर दीजिए ताकि अब यहां देखिए कि जो सॉल्यूशन बना हुआ होमोजेनियस बना। क्या बना, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल, विलय के पार्टिकल हर जगह पर है कि नहीं, हर जगह पर है, सतह पर भी है, सतह पर भी है, सतह पर भी है। अब यह हो गया विलय, सॉल्यूशन हो गया भैया। ये हमारे बाबू जी क्या बन गए, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बन गए।
तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। इसी के विषय में राउल्ट्स को कुछ कहना है आप लोगों से, और आप लोग भी सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन बेमन से, मन भी नहीं है, सुनना चाहते भी नहीं। और भाई साहब कर राउर नियम भाई, राउल्ट कहता है कि राउर नियम बा, राउर नियम बा। अब ये बिलियन बना, तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आप लोग कल का क्लास किया उसके हिसाब से बताइए कि यहां जो पेपर बना, पेपर कम बनेगा कि ज्यादा? यहां जो पेपर बनेगा सॉल्यूशन के पास, पेपर कम बनेगा या ज्यादा? कम, क्योंकि अब इसको मिल गया है गम ना, गम में कम आंसू बहा रहा है। ऐसा सोचिए क्यों कम बनेगा? मॉलिक्यूल बिजी है। अच्छा ठीक है भैया, यहां क्या है कि यहां पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल से फ्री है, मतलब एक स्कूल में, कैंपस में सभी बच्चे खेल रहे हैं, सभी बच्चे हल्ला कर रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा खेल हो गया, जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड या लूडो वूडो कुछ डाल दिया गया, 20 कैरम बोर्ड 20 लूडो को डाल दिए, तो उसमें तो कम ही लोग ना खेलेगा। तो कुछ बच्चा अब इन्वॉल्व हो गया कैरम बोर्ड और लूडो खेलने में, तो फ्री बच्चा तो कम ही है। तो जब कुछ लोग इन्वॉल्व हो गया लूडो और कैरम बोर्ड खेलने में, अब फ्री बच्चा कम है, तो हल्ला पहले से क्या हो जाएगा? कम होगा। तो यहां पर जो ये सॉल्यूट आया है, चारों ओर से सॉल्वेंट इसके वेलकम में क्या हो गया है? खड़ा हो, इनको पकड़ लिया है सॉल्यूट। अब यहां फ्री सॉल्वेंट क्या है? कम है, तो कोलिजन्स कम होगा, तो वेपर भी क्या बनेगा? कम। अच्छा एक बात और देखिए, यहां पर सरफेस पर कुछ सॉल्यूट क्या कर लिया, जगह छीन लिया है। ये तो यहां पूरा का पुराना एरिया था भागने के लिए, ये पूरा फील्डे खाली था निकलने के लिए। अब यहां पर स्पेस क्या हो गया? चला कम हो गया। अब फ्री स्पेस क्या हो गया? कम। तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? कम। इसलिए वेपर क्या बनेगा? कम। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होनी भी चाहिए, आपको भी नहीं होगी। मेरे साथ साथ बने रहिए क्लास में, क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो है, मजा आएगा आपको। ऐसे कोई तो यहां पर रील वोल चलने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रील की भी मुआयना मैं कराऊंगा, मजा आएगा आपको। आइए अब यहां देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो ठोस है, और एक ऐसे बंदे की है जो लिक्विड है। एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। एक बेचारा भाप धुआं उड़ा रहा है और एक धुआं नहीं उड़ा रहा है। नहीं हो तो फंस रहे हैं, मतलब पूरा जम के लड़का उड़ाओ तरह से तोरा क्लास के साथ 8वां 9वां 10वां का लड़का जब धुआं मोतियारी उड़ाओ तरह से धुआं मोतियारी हो गया है, धुआं। आ जाइए। अब यहां पर जो ये सॉलिड है, सॉलिड जिसका कुछ न कुछ मास होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें मास ऑफ सॉलिड, तो ये हो गया WB, नहीं हो जाएगा? बोलो ना भैया। अच्छा ये जो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, इतना तो बच्चा हमारा हिंदी मीडियम का भी समझ रहा है, भोजपुरी मीडियम का भी हमारा धुआं उड़ावता तो कम बात समझता, धुआं उड़ा रहा है और सूंघ भी रहा है सब। अब मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नई पीढ़ी से हमको कहना है कि कम उड़ाइए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को तुम क्या लिखोगे? MB। मोलर मास मतलब फॉर्मूला मास सॉल्यूट का होगे। अच्छा इसका भी तो कुछ मास होगा कि नहीं होगा? बोलो तो मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा आप लिखिएगा क्या थी? W। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखिएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वह हो गया MB। अच्छा विद्यार्थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे? बोलो तो वह हो गया NB। अच्छा NB बराबर क्या हो जाएगा? WB ग्राम में,
अब बटा एमबी। ये नंबर ऑफ मोल्स अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अगर विद्यार्थी यहां पर देखिए, अपना नंबर दिखाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका क्या लिखोगे, Na। और बेटा Na बराबर क्या होगा, W 1 ग्राम में बाई Ma। तो भैया चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। किसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हम लोग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जब इस दोनों को मिला दिए तो इस सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल सकता है कि नहीं, जब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो अब यहां देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे, काई बी। क्या लिखोगे, काई बी। अच्छा, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब फिर हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो ये क्या लिखोगे तुम, काई ए हो, ठीक है। और तुम सब लोग जानते हो कि काई बी बराबर क्या होगा बाबू, एनबी बटा एनबी प्लस एनबी। ये तो आपको याद ही है, मैं केवल थोड़ा सा आपके जो गर्दा उर्दा पड़ा है, जो धुआं उड़ाए हैं, उस धुआं के दुष्प्रभाव को हम क्या चाहते हैं, कम हो जाए। तो ये हो गया काई ए बराबर बोलिए एन ए बटा एन बी प्लस एन ए। चलिए ये भी काम हो गया। अच्छा, एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि काई बी प्लस काई ए बराबर 1, यानी मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। हम जानते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, यानी किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। ये तो बेचारा पेपर तो बना नहीं रहा है, बना रहा है। तो जब नहीं बना रहा है तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर पीवी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। नहीं समझ में आ रहा है? तो जो वेपर बना ही नहीं रहा तो उसका वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन राजा जी इसका तो वेपर बन रहा है ना यहाँ पर, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, उसका उसका नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम जो राउल्स लॉ जो था उस राउल्स लॉ को लगाते हैं। राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ क्या कहा था, टोटल जो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा P, जिसको हम अभी लिख रहे हैं PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारा PB अब प्लस PA के बराबर होगा कि नहीं, अरे B का पार्शियल प्रेशर प्लस A का पार्शियल प्रेशर। तो यहां जो PS है, अब PB को आप क्या लिखेंगे, PB नॉट इंटू काई बी अब प्लस PN नॉट इंटू काई। अब ये PS बराबर PB नॉट क्या है, 0, और ये हमारा क्या हो गया, काई, अब प्लस PN नॉट इंटू काई, तो इधर 0 हो गया, यानी ये हो गया PS बराबर PN नॉट इंटू काई। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जब इस तरह का केस होगा तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि नहीं होगा। चलिए अब यहां पर एक काम हम करते हैं क्या, कि ये तो PS हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और ये PN नॉट है वह सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर है। तो कहता है कि लेट PN नॉट बराबर हम क्या लिख रहे हैं, P नॉट, और
एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं क्या? बोलिए। यहां पर देखिए ना, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब ये वैल्यू यहां रख दिए, ये हो गया पी एस, इसके जगह क्या रख दिए? पी नॉट। आई इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। क्या हो जाएगा? 1 माइनस। कोई दिक्कत तो पूछो। देखना ना बेटा, यहां पर मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा? तो अगर एक्स से बराबर करेगा तो यहां 1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स ए के जगह पर हम यहां 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं? काई भी। अगर हम कभी एक्स बोल दें तो उसको काई समझना है, क्योंकि हम बिहारियों का बहुत तरीका है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये पी एस बराबर पी नॉट माइनस एक्स। इस भाई साहब को अगर इधर लाए तो इधर गुना है, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा। पी एस बट्टा पी नॉट बराबर 1 माइनस, इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाए, ये हो जाएगा 1 माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर काई लिख सकते हैं। और इसको यहां पर ले लेते, ये हो जाएगा एलसीएम पी नॉट, अब पी नॉट माइनस पी एस अब बराबर क्या हो जाएगा? काई बी। काई बी हो जाएगा, यानी ये आया। अब जरा देखिएगा, मेरे साथ आइएगा। अगर हम यह कहें कि यहां वेपर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं? होगा। अगर इसका 600 mmHg है और इसका 500 mmHg है, तो कितना घटा? 100। यानी जितना घटा वही ना वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गया। यानी पी नॉट माइनस पी एस को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन या कमी। ठीक है, यहां पर पी नॉट माइनस पी एस को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को, इस टोटल को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं? तो एक ये जो फाइनल इक्वेशन बना, यहां से राउल्स ने क्या कहा? हे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो और समझो कि अब तुम्हारा कहानी यहां पर आकर खत्म हो गया। अगर आपसे पूछता है, कहता है कि रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पूछ दिया, तो सीधे लिख सकता है तुम लोग कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, when non-volatile and non-electrolyte solid solute added into volatile liquid solution, then the relative lowering vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solute. जब अवाष्पशील और वैद्युत अनअपघट ठोस विलय को वाष्पशील द्रव विलायक में मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ठीक है, यहां तक देख लिया आप लोग। अब इस फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलय का अणुभार का निर्धारण। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? तो आइए यहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर विद्यार्थी, ये हमारा क्या है? पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर काई बी। काई बी बराबर एन बी बटा एन बी प्लस एन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं ना? थोड़ा सा करेक्शन कर लो। नीचे में इक्वेशन जो लिखा गया है वो लिखना चाहिए था एन बी, लिखा गया है काई बी। करेक्शन कर लो वहां पर।
यहां पर देखो ना करेक्शन में लिखा हुआ है ना P0 माइनस PS बराबर यहां काई भी लिखा हुआ है, तो NB बटा NB प्लस NA, काई की जगह N बना देना, ऊपर नीचे दोनों बनाना है, एक काई को N बना देना है। हो गया विद्यार्थी? हो गया। अब देखो कहता है कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूशन 10% तक हो, यानी 100 ग्राम विलियन है, अगर 10 ग्राम सॉल्यूट हो तो उसको डाइल्यूट मानेंगे, 200 ग्राम विलियन है तो 20 ग्राम सॉल्यूट हो तो डाइल्यूट मानेंगे। 1000 ग्राम सॉल्यूशन हो और उसमें 100 ग्राम सॉल्यूट हो तब क्या मानेंगे? डाइल्यूट। तो जब डाइल्यूट मानेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा कि जो NB का नंबर ऑफ मोल्स है काफी लेस देन क्या हो जाएगा? NA। ठीक है। अब देखिए, तो अगर यह लेस देन इसका यह है तब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, यहां पर NB प्लस NA की जगह पर क्या तुम लोग यहां भी लिख सकता है NB प्लस NA इज इक्वल टू NA। अगर ये बहुत कम है तो इसके हम किसके बराबर लिख देंगे? ये लाइन लेकर तब हमारा हो जाएगा P0 माइनस PS बटा P0 बराबर NB बटा NA। यहां भी थोड़ा करेक्शन करना है। यहां जो NB है इसको हम लिख सकते हैं WB ग्राम में और बटा MB, बोलो, और बटा W 1 ग्राम में तुम भी लोग भी इधर ऐड कर लेगा MB। लिख सकते नहीं लिख सकते? और तब फिर इसको फाइनली अगर हम अरेंज कर दें तब यह हो जाएगा WB ग्राम में अब बटा MB इंटू W 1 ग्राम में इंटू क्या हो जाएगा? MA। अब ये हमसे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बोलो, MA निकल जाए। यहां से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास क्या कर सकते हैं? निकाल सकते। ठीक है। हमने क्या किया है कि सबका रिप्रेजेंटेशन बता दिया है कौन क्या है। ठीक है, एक बुक देना, किताब देना बाबू। अब एक सवाल है, हम लोग ले लेते हैं राउल्ट लॉ से, यहां से। तो वो जो सवाल है इंडेक्स का सवाल है जो हम लोग ले लेते हैं इस नियम से। ठीक है। अब देखो सवाल जो है वह है 1.9। अगर नैका एनसीईआरटी है तो 1.9 होगा, अगर पुराना एनसीईआरटी है तो 2.9 होगा। ठीक है। अब ये कहता है कि 298 केल्विन टेम्परेचर फिक्स किया है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर चेंज होता रहेगा। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है। तो मान लीजिए ये हमारा जो सॉल्वेंट है वह क्या है? वाटर है, और इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसको जो हम लोग मान रहे हैं आजकल P0, तो P0 का जो वैल्यू दिया गया वो दिया है 23.8 mmHg। क्या दिया हुआ है भाई? 23.8 mmHg, यानी 298 केल्विन पर इसका प्योर वेपर प्रेशर दे दिया है यहां पर 23.8 mmHg दिया हुआ है। कब पे कीजिए? लगन गवावा तरह से जितना बार बोलबो लगन बिया के गीत गावे लगो वो करिए तरह साथ। अब ये कह रहा है कि 850 ग्राम ये जो वाटर है, ये वाटर कितना है भैया? 850 ग्राम वाटर में 50 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। ये यहां पर ले लिया है, क्या ले लिया है? यूरिया। क्या ले लिया है? यूरिया। तो समझिए 298 केल्विन पर वाटर का प्योर वेपर प्रेशर दिया है, वाटर का मास दिया है कितना? यूरिया का मास कितना दिया है? 50 ग्राम।
और हमसे कह रहा है कि बाबू इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिए और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालिए, यानी आप पीएस निकालिए और आप निकालिए पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट काई भी के बराबर होगा कि नहीं? अगर काई भी हम निकाल लिए तो वही आंसर हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट का। और जब काई भी निकल जाएगा तो पीएस निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। अब यहां आइए, इस फॉर्मूला को कैसे यूज कीजिएगा। आपको डब्ल्यू भी मालूम है 50 ग्राम, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, वाटर का मास 850 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम, पी नॉट पता है, पीएस निकलता हो कि ना? निकलता हो? सर कोशिश करेंगे, लेकिन आप कर दीजिएगा तो अच्छा रहे। अब देखिए यहां पर देखिए गिवन क्या है चला, पी नॉट 23.8 mmHg और क्या गिवन बेटा, डब्ल्यू बी 50 ग्राम, एमबी हमको बाबूजी बताए थे 60 ग्राम, डब्ल्यू ए 850 ग्राम, एमए सर जी बताए थे 18 ग्राम, मोलर मास वाटर है। और भैया पीएस बराबर व्हाट, अब पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट बराबर व्हाट। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो हमको पीएस क्या हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डाइल्यूट का केस है। कहोगे सर कैसे पता चला आपको, कौन सा सपना देखे कि डाइल्यूट नजर आ गया। 850 ग्राम पानी है, अब 50 ग्राम यूरिया डाल दिए, टोटल हो गया 900 का 10% 90 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम है, ये तो डाइल्यूट है सर जी। अच्छा जी, पीएस बटा पी नॉट बराबर डब्ल्यू बी ग्राम में अब बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। हाँ, अब यहां वैल्यू रखेंगे 23.8 माइनस पीएस बटा 23.8 बराबर 50 बटा 60। हाँ जी, तो भैया इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए फटाफट। अब देखिए जब सॉल्व किए तो पीएस का वैल्यू निकल के आ गया 23.38 mmHg, तो बहुत कम घटा है वास्तव। 23.8 था, 23.38 से मैंने बहुत कम घटा, इसलिए बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कम मात्रा में डाला गया है। अब तुम्हारा जब पीएस निकल गया तो बताओ कि हमको आरएलवीपी निकलेगा कि नहीं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वह होता है पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट। तब पी नॉट हो गया 23.8 माइनस 23.36 बटा 23.8। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाए। अब देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आया वास्तव में अपेक्षित का नंबर हुआ गया कितना, 0.0184, इतना आ गया। तो हमको यहां पर क्या निकल गया, पहले पीएस निकल गया। और जब पीएस निकल गया तो वास्तव में अपेक्षित का नंबर होता है पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट। ये वैल्यू रखेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से इससे जितने भी सवाल होंगे, जीवन जी का इधर देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूरा नया टॉपिक आज पढ़ाएं आपके सामने, और आप इसलिए परेशान हैं कल आप नहीं आए थे, जबकि कल का कहानी अलग है, आज का कहानी। और कल का कहानी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो पर है बच्चों। अगर आप इस वीडियो को आए हैं देखने के लिए तो इसके पहले जो रॉल्स लॉ का वीडियो है 2 वोलेटाइल लिक्विड का, उसको जरूर देखें और तब यहां आए और धुआं उड़ाएं, भूल जाए। अच्छा एक बात है कि आपको कैसा होना चाहिए, अगर आप विलय हैं तो कैसा होना चाहिए, अवाष्प, यानी वाष्प नहीं निकलना चाहिए, दिमाग अस्थिर रहेगा, और वैद्युत अनपघट भी होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये दोनों गुण आप में होना चाहिए, न भाप उड़ाइए और न टूटिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए। ठीक है।